राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शादी समारोह से जुड़े सभी व्यापारियों ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते शादी व अन्य समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को 200 से घटाकर मात्र 50 करने के फरमान को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली टेंट फेडरेशन के महासचिव पंकज शौकीन ने बताया कि दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला अनुचित है, क्योंकि 50 के लगभग तो टेंट, हलवाई और हमारा बाकी का स्टाफ ही हो जाता है। पिछले लगभग 8 महीनों से हमने मंदी झेली है। अब कुछ 15 दिनों का काम निकलने की उम्मीद थी, वह भी दिल्ली सरकार के आदेश के कारण धूमिल हो रही है। अपना नाम बताइए। पंकज शौकीन, महासचिव, दिल्ली प्रदेश टेंट एसोसिएशन। आज की मीटिंग का आपका क्या एजेंडा है? देखिए श्रीमान जी, हमारी मीटिंग का मेन एजेंडा तो ये था कि या तो हम खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, हमारा रोजगार इतने दिनों के बाद, इतनी मंदी के बाद अपनी रफ्तार पे आएगा, या फिर हम अब गमी मनाने के लिए बैठ के बिल्कुल डंप हो गया हमारा सारा। हमारा एजेंडा ये था कि हम कैसे क्या उपाय किए जाए कि ताकि हमारी लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों की छूट मिल सके। सर, आगे आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए जी, कार्रवाई तो प्रशासन को करनी है, प्रशासन की भी मजबूरी है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जानबूझकर हमारी लाइन के ऊपर एक ये अड़ंगा डाल रही है या ये अंकुश लगा रही है। कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है, ना कि सिर्फ दिल्ली की या हिंदुस्तान की। सरकार ने जो कोई भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए होंगे, लेकिन उन्होंने एकदम से एक ही झटके में या तो 200 आदमियों की अनुमति दी या फिर सीधा 50 आदमियों की कर दी। कम से कम जो हमारे फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल है, जो पदाधिकारी है, उनको बुलाते, उनसे राय मशवरा करते, फिर स्टेप बाय स्टेप होता। आज की डेट में गाजियाबाद प्रशासन और नोएडा प्रशासन ने 100 आदमियों की अनुमति दी है, वहाँ 200 की थी। तो उन्होंने वहाँ के डीएम साहब ने, वहाँ के जो पदाधिकारी है, हमारी टेंट एसोसिएशन या बैंकेट एसोसिएशन, उनको बुलाया है, उनसे जाना है कि व्यापार में कैसे क्या होता है, तब 100 आदमी की है। लेकिन दिल्ली में तो कोई पूछने वाला ही नहीं। ये सर, आगे आप क्या करेंगे? देखिए जी, आज की मीटिंग में हमने तय किया है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम सड़क पर प्रदर्शन करें या फिर न्यायालय की शरण में जाएं। तो आज हमने यही डिसाइड किया है, जो भी हमारे और भी कई एसोसिएशन है, फोटोग्राफर एसोसिएशन है या बैंकेट एसोसिएशन है, सब ने मिलकर यही डिसीजन लिया है कि जी 1-2 दिन के अंदर हम एक बार पुनः सरकार के पास जाएंगे। हो सकता है हमारी बात सुन ले, अन्यथा फिर हम कोर्ट में जाएंगे। दिल्ली सरकार के लिए गए फैसले के चलते फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलने की भरसक कोशिश की, परंतु लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय टेंट व्यापारियों की बात सुनना नहीं चाहते। तत्पश्चात सबने एक प्रेस वार्ता रखकर अपनी बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए आज शाम को दिल्ली प्रदेश की सभी एसोसिएशन, जिसमें फोटोग्राफी, टेंट, बैंक्वेट हॉल, घोड़ी, बैंड आदि के पदाधिकारीगण शामिल हुए, जिससे कि आगे की रूपरेखा तैयार की जा सके। कानों तक पहुंचे और शायद हो सकता है कि कुछ हमारे बारे में व्यापारियों की भी चिंता करें। अभी आज के उसमें नोएडा में या गाजियाबाद में वहाँ के डीएम का फैसला है कि भी 100 आदमी अलाउ है। एक बैलेंस तो बनाना चाहिए कि 100 एक हद तक कुछ निकल सकता है, लेकिन 200 की बजाय सीधा 50। कई क्लाइंटों के ऐसे फ़ोन आते हैं, बोले जी हमारे रिश्तेदार तो कलकत्ता से आ रहे, विदेशों से आ रहे, बेंगलोर से आ रहे हैं, उन्होंने एयर फेयर सब कुछ करवा रखा है, ट्रेनों से आ रहे हैं, हमारे घर में हलवाई बैठ चुके हैं, या कुछ भी लगा लो जो भी परेशानी होती है। बैंक्वेट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया, सरकार अगर डीटीसी, मेट्रो, हवाई सेवा, रेल सेवा, सिनेमा घरों को 50% कैपेसिटी के साथ चला सकती है, तो हमें भी 50% के साथ काम करने की इजाज़त दी जाए। गुरमीत सिंह, बैंक्वेट फेडरेशन दिल्ली का मैं प्रेसिडेंट हूँ। बताइए। मीटिंग में फैसला ये है कि जो 50 आदमी की बुकिंग का इन्होंने फैसला लिया है एकदम से एक दिन में, शादी जिसने भी प्लान की होती है, ये 3-4 महीने 5 महीने पहले से प्लानिंग है सबकी। किसी ने टेंट बुक कराया, किसी ने बैंक्वेट बुक कराया, किसी ने घोड़ी बुक की है, टेंट मिठाई वाले बुक किए हैं, कार्ड बनवाए हैं, ये बाहर से रिश्तेदारों को बुलाया है, होटल बुक किए हैं, बैंक्वेट बुक किए हैं। ये एक दिन का प्लानिंग नहीं है कि आज कैंसिल हो गया, कल से दुकान बंद हो जाएगी। ये कोई दुकान तो है नहीं, आज खोली कल बंद ही हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये इसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर है ये सारा। आगे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे। अब अगर नहीं इसमें अलाउ होता, जैसे अगर सबको 50% कैपेसिटी की हमने छूट दे रखी है, चाहे मेट्रो है, चाहे एयरलाइंस है, चाहे बसेस हैं, चाहे कोई भी सिनेमा हॉल्स हैं, सबको ऐसे कैपेसिटी का 50% अगर दे रखा है तो हमें 50% का अलाउ किया जाए। क्योंकि 1000 आदमी का अगर कोई बैंक्वेट है, वो 50 आदमी में क्या करेगा? 100 आदमी वाला भी 50 करेगा, 1000 आदमी वाला भी 50 करेगा, ये कहाँ का लॉजिक है?
तो आपने पहले भी प्लानिंग करके रखी होगी क्योंकि शादी के सीजन के आगे और एक ही तरफ से ये आदेश दिया गया है। भाई हमने तो पूरी प्लानिंग 200 आदमी के हिसाब से सबने कर रखी थी, लेबर भी बुलाई सब गाँव से, सब रिसिटिंग, सब पैसे भी खर्चे हैं, जो 6 महीने हमने किराया भी दिए हैं, चलो सीजन में किराया निकाल लेंगे, आगे पैसे नहीं बचेंगे पर ब्रेक ही हम निकल जाएंगे। बट इससे तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, इकॉनमी वैसे डाउन है, लेबर वैसे ही नहीं है, काम वैसे ही नहीं है और उससे और नुकसान होगा। फोटोग्राफर पत्रिका के अध्यक्ष का कहना है, जगह के हिसाब से लोगों की संख्या का चुनाव होना चाहिए। हम लोग इतने महीने से सीख ही रहे हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है। सरकार को चाहिए कोरोना को ख़त्म करे, लोगों को नहीं। इस तरह से लोग कोरोना से तो नहीं, बाकी भुखमरी से ज़रूर मर जाएंगे। कपिल कुमार, दिल्ली फोटोग्राफ पत्रिका से। हमने अभी जो 2 दिन पहले शास्त्री मेट्रो स्टेशन में धरना किया था, प्रदर्शन किया था सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, आज हमने सब बैंकेट वाले, फोटोग्राफर और टेंट वाले, कैटरर सब लोग हम इकट्ठे आए हैं। इकट्ठे आकर हमने अपनी सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है ताकि ये रोज जो 200 लोगों का से सीधे 50 लोग किए इन्होंने, कम से कम 100 से 150 तक ले जाए। ये हमारी सरकार से। अभी नोएडा में, जैसे नोएडा के डीएम साहब ने वहाँ पे 100 की कैपेसिटी को रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ 50 कर दिया है। हॉल जैसे पहले 50% का रखा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल सीधा 50 पे ले आए हैं। सर ऐसा ही होना चाहिए, 50 लोगों जिसका 200 लोगों की है हॉल की कैपेसिटी है, उसमें 100 करने चाहिए, 400 की या 200 करने चाहिए, तो ऐसे 50% पे भी चलेगा। अगर बिल्कुल ही 200 से 50 ले आएंगे तो लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, लोग बहुत बेरोजगार हो गए। सरकार को चाहिए, कोरोना भी खत्म कर रहा है, इसका तरीका कोई और सोचे। अगर वो इस तरीके से करेगी, सबको बेरोजगार करेगी, तो कोरोना क्या खत्म होगा, लोग खत्म हो जाएंगे। और इसमें तो सिसोदिया जी ने खुद बोला है कि दुकान बंद करना या काम बंद करना कोरोना का इलाज नहीं है। ये खुद सिसोदिया जी का हमने इंटरव्यू देखा है, इसमें इलाज नहीं है, कोई भी काम बंद करना कोरोना का इलाज नहीं है। इसमें सेफ्टी रखना, प्रिकॉशन करना, जितने से ज़्यादा आप प्रिकॉशन रखो, इसमें दूरी बनाए रखो, वो इलाज है इसका। बंद करना का धंधा का कोई इलाज नहीं है। तो वैसे भी उन लोगों ने बाद में ये बोला था कि जान है तो जहान है के बाद अब जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। अगर कोरोना से बच के बंदा भूखा पेट मर जाएगा तो वो कहाँ से फिर कमा लेगा और क्या वो कर लेगा कोरोना से बच के। तो उनको दोनों तरफ का ध्यान रखना चाहिए। जो 50 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं कि उनका घर भी चले, वो पेट भी पाल सकें और कोरोना से भी बचे रहें, तो वो रास्ता बीच का निकालना चाहिए। 50% कैपेसिटी के हिसाब से वो इसको ऑर्डर को देते, तो सब लोग ध्यान कर ही रहे थे। हम 6 महीने से सीख ही रहे हैं कि कोरोना के साथ कैसे चलना है, कैसे बचना है, क्या बचाव है। अब कोई ये वैसी चीज़ तो नहीं रहेगी ना, उन्होंने गवर्नमेंट ने खुद खोलना शुरू कर दिया, उन लोग शुरू करें। तो इसका यही इलाज है कि आप 50% कैपेसिटी में और सावधानी से जो भी आप अपने काम धंधे कर सकते हैं वो करें, बजाय इसके कि आप किसी को बिल्कुल घर ही बिठा दो, भूखा मार दो। तो वो तो इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो एक मिडवे निकालना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं निकाला। और देर आए दुरुस्त है, ये सीजनल काम है। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार अगर गाइडलाइन ने जो जारी की है तो उसी के साथ में मिलके प्रॉपर तरीके से SOP फॉलो करके अपना काम करें। बिल्कुल उसी से फॉलो करना चाहिए था उसको, और इस तरीके का रास्ता निकालना चाहिए था कि बंदा भूखा भी ना मरे और कोरोना से भी बच जाए। तो उनसे यही गुजारिश और यही अपील है, क्योंकि हमारा ये सीजनल काम होता है। अगर ये सीजन निकल गया तो कई लोग वैसे ही रास्ते पे आ जाएंगे। तो वो इसको उनका संज्ञान लेते हुए उनको अपना काम धंधे से वंचित ना रखे और बीच का रास्ता निकाले कि उनके पेट भी पल सके। लोगों का कहना है, दिल्ली सरकार 200 आदमियों की हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। हड़ताल करके सड़क पर चक्का जाम किया जाए या फिर कोर्ट जाया जाए। हमें उम्मीद है कि दोनों सूरत में दिल्ली प्रदेश के सभी व्यापारियों का हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली।